Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 7, air and water. On previous day, we had studied in lesson 7 what is air and what relation between air and water and how air and water is essential for our life. Student, now we are going to study about layers of the atmosphere. This is the topics for today. This is the topic for today. Student, in this topic we will study about different layer of the atmosphere. Student, uh, there are 5 layers of the atmosphere. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. I again repeat, there are 5 layers of the atmosphere. First is troposphere, second is stratosphere, third is mesosphere, fourth is thermosphere and fifth is exosphere. These are the 5 layers of the atmosphere. Student, now we are going to study one by one in detail. Okay, student? The student, first is troposphere. First is troposphere. Troposphere is the first layer of the atmosphere. It lies between 15 kilometer above the Earth's surface, and climatic changes occur in this layer. I mean, it extended 15 kilometer above the Earth's surface. स्टूडेंट कहने का मतलब है कि जो टॉपोस्फेयर है यानी फर्स्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर का, जिसे हम टॉपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, ये अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर है। यानी अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है उसको टॉपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और क्लाइमेटिक चेंजेस यानी ठंडीगढ़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ये जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, मौसम संबंधित चेंजेस इसी लेयर में होता है, यानी वेदर चेंजेस। ओके स्टूडेंट, next layer of the atmosphere is stratosphere. This is the second layer of the atmosphere, stratosphere. This is the second layer. Student, it lies between 35 kilometer. 15 kilometer to 50 kilometer. The ozone layer form the upper part of the stratosphere. Student, जो सेकेंड लेयर है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये जो है इसकी जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर है। यानी ये 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच का जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर है स्टूडेंट। और ओजोन लेयर जो है इसके अपर पार्ट में पाया जाता है। ओजोन लेयर जो फॉर्म्स होता है स्ट्रेटोस्फीयर के अपर पार्ट में पाया जाता है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो हमें सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का क्या है? थर्ड लेयर है स्टूडेंट। इट लाइज बिटवीन 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, इन दिस लेयर टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल एज वी गो हायर। हम इस लेयर में जितना ऊंचा जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, टेम्परेचर उतना कि क्या होता है? फॉल होते जाता है, नहीं गिरते जाता है। ओके, दैट इज व्हाई इज नॉन एज कूलर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर।
और इसलिए चूंकि इस लेयर में हम जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर उतना कम होते जाता है, इसलिए हम इस लेयर को कूलर लेयर के नाम से जानते हैं. ओके स्टूडेंट, द mesosphere cracks fragments burn up in the mesosphere. And student, one thing I'm missing. Now I tell you, in a stratosphere, jet planet is moving in this layer of atmosphere. Jet plane चलते हैं ना, तो jet plane जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के लेयर में पाए जाते हैं. Okay student, now we have to study fourth layer of the atmosphere, thermosphere. The fourth layer of the atmosphere is known as thermosphere. This is the fourth layer of the atmosphere. Okay student, in this layer extended from 80 kilometer above the earth surface. ये जो लेयर है अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है. समझे? यानी अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर. ओके, एंड हियर टेम्परेचर इंक्रीज हायर, increase with height. Here temperature increase with the height and can rise to as high as 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट. इस लेयर में टेम्परेचर जो है हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ते जाता है. जैसे इससे पहले जो थर्ड लेयर था मेसोस्फीयर, तो मेसोस्फीयर में क्या होता था, जैसे जैसे हाइट पे हम जाते थे टेम्परेचर फॉल होता था, गिरता था. बट जस्ट इसका अपोजिट होता है थर्मोस्फीयर में. थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते जाता है. और यहाँ 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर होता है. ओके, एंड स्टूडेंट, दिस लेयर इज नॉन एज द अपर एटमॉस्फेयर. इस लेयर को हम अपर एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं. ओके स्टूडेंट, स्पेस शटल ऑर्बिट्स आर इन दिस लेयर. और स्पेस शटल जो ऑर्बिट्स हैं वो इस लेयर में पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, एंड लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फेयर. This is the last layer. It means this is the fifth layer of the atmosphere. The air here is very thin. एयर जो होता है इस लेयर में बहुत थीन लेयर में होता है, यानी बहुत कम होता है. एंड बियॉन्ड एक्सोस्फीयर वास्ट एम्प्टी स्पेस. और ये जो है वास्ट एम्प्टी स्पेस है. ओके स्टूडेंट, देयर इज नो एयर इन दिस स्पेस. और यहाँ एयर स्पेस में आपको पता है ना कि एयर नहीं होता है, इसलिए जो स्पेसमैन है वो जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं. वो ऑलरेडी ये चीज पता है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ इन दिस लेयर. और इस लेयर में आर्टिफिशियल सैटेलाइट पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो these are the fifth layer of the atmosphere. And student, now your homework is describe fifth layer of the atmosphere and also remember it. Okay, this is the homework for today. And student, have you any doubt, have you any problem, you can ask me. Okay student, and now you keep study and we will meet in next video with next topic. Okay student.